चुनाव लड़ने का कोई फैसला किया है? ना, हम नहीं लड़ते चुनाव, आप लड़ लेना चुनाव। चुनाव तो सारे जो एंकर है ना ये लड़ेंगे चुनाव सारे। खुशी ने हमारे हमें मार डाला, मार डाला। आप मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए आज तक पर नहीं बुलाए गए हैं। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। ये कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। कल हमारे प्रधान सेवक ने देश से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। अब बस इतना करना था कि जो बड़े बड़े मीडिया चैनलों के एंकराइन है उनके मिर्ची लग गई। अब मिर्ची यूं लगी कि तिलमिला गए, और तिलमिलाए ऐसा कि सवाल दागना शुरू कर दिए। आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता, और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। उनको क्या मालूम था कि हम जिनकी मजदूरी कर रहे हैं, जिस बोझ को लेकर आगे आगे हम चल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उसी के लिए एक दिन इतना जलील होना पड़ेगा, ज्ञान कम दी, बेइज्जत होना पड़ेगा, शर्म से सर नीचे करना पड़ेगा, और आंख में से आंख मिलाने में कतराना पड़ेगा। ये सोचा ही नहीं था हमने कभी। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। उसके बाद एंकराइन टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर हमारे प्रधान सेवक को लगे डिफेंड करने, लगे महान बताने कि आज भी प्रधान सेवक ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बहुत अच्छा निर्णय लिया है, किसानों के हित में लिया है, किसानों के फायदे के लिए लिया है। तो खैर, हम थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताएंगे और 3 कैरेक्टर से आपको मिलवाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। और तीनों कैरेक्टर एक से एक बढ़ के हैं। इनकी तारीफ करूंगा तो शायद कम पड़ जाए, और मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ करने के लिए, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए। इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी सुनाता हूं। पहले आपको रूबरू कराता हूं टाइम्स नाउ के संपादक नविका कुमार से। नविका कुमार दरअसल राकेश टिकैत से टकरा गई, और राकेश टिकैत तो बेइज्जत करने में तो माहिर हैं, झंड मारते हैं मुंह पे ही। नाइस। नाविका कुमार ने एक सवाल छोड़ा, सुनिए आप ही। चुनाव लड़ने का कोई फैसला किया है? ना, हम नहीं लड़ते चुनाव, आप लड़ लेना चुनाव। चुनाव तो सारे जो एंकर है ना ये लड़ेंगे चुनाव सारे। खुशी ने हमारे हमें मार डाला, मार डाला। उफ, अच्छा, जो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हो ये लड़ेंगे। सरकार बात नहीं कर रही, एंकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे। ये राकेश टिकैत ने बोल क्या दिया यार? आपको दुआओंगे चुनाव का टिकट, किस किस को लड़ना हो बताइए। नहीं, आप ले लो उसका प्रसाद। आप तो बात करना नहीं चाह रहे थे ना। बीमारी है आपको तो बात करने की। आप सुन तो लो पहले, आप सुनो पहले, पता है नहीं। अब चुनाव तो लड़ना ही है एंकरों को, चुनाव तो यही लोग लड़ेंगे ना। राकेश टिकैत का तो संवैधानिक अधिकार है ही नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है ही नहीं चुनाव लड़ने का, क्योंकि एंकर और एंकराइन जो इतने दिन से चरस बो रहे थे, आज मिट्टी पे पानी फिर गया, सब चीजों पे एकदम शर्म से सर झुक गया। अब किस मुंह से कहें कि किसानों के हित में तीनों कृषि कानून था। आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। खैर, आगे बढ़ता हूं, दूसरे कैरेक्टर से आपको मिलवाता हूं। दूसरे कैरेक्टर भी बहुत धुरंधर हैं। मोदी जी के पीछे पीछे यूं जाके यूएस में वो झंडा दिखा रहे थे। आपको याद है कोरोना के समय में जो लोगों की मौत हुई थी, तो यूएस में उनके लिए कुछ सम्मान में झंडे लगाए गए थे, उसको दिखा रहे थे और बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनको तो समझिए कि इतना दुख है, इतना दुख है कि पूछिए ही मत। वो सोच में रहे कि भैया हम जिस चीज को समझाते 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 थक गए थे, हमको मजदूरी पर रखा गया था कि इसकी अच्छाइयां बताइए, हम अच्छाइयां बता रहे थे। मोदी जी आपने क्या कर दिया, ये क्यों ऐसा किया?
दुख है। खैर सुनिए, इनका दुख भी जायज है। ये कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी और पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मुझे, मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कुछ भाइयों को हम समझा नहीं पाए। अब इनके मन में एक ही गाना गूंज रहा होगा। उसके बाद आते हैं तीसरा कैरेक्टर। आपको तीसरे कैरेक्टर से मिलवाता हूं, वो भी एंकर हैंकराइन है, जाने माने एंकराइन है अंजना ओम कश्यप। मोदी नहीं, मैं गलती से बोल दिया हूं, बताइए इनको। अंजना ओम कश्यप नाम है उनका, और वो भी एक बहुत जानी मानी धुरंधर पत्रकार हैं, और वो टीवी चैनलों के शो पे एक से एक बड़े मजेदार कार्यक्रम या शो करती है। आप मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए आज तक पर नहीं बुलाए गए हैं। शो में एक प्रवक्ताओं को तो बखिया उधेड़ देती है, एकदम विपक्ष से सवाल पूछने में माहिर है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने में माहिर है। आज भी कांग्रेस के विधायक के तिल मिला गए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने उनके पुराने दिन याद करवा दिए। अब चलिए सुनिए आप ही उन्होंने क्या कहा। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहते थे तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो? आप वो भी सुन लेते हैं क्या जिसे कहा नहीं गया हो? आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं न कहीं पहुंचेंगे। जीतू पटवारी बड़े रहिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए और पार्टी की तरफ से बात कीजिए, ज्ञान कम दीजिए। ऐसा है अन्ना जी, आप भी ज्ञान कम दीजिए। दरअसल अंजना ओम कश्यप को इस कदर मिर्ची लगी, ये बात इस कदर बुरी लगी कि वो कहने लगे आप अपनी कबूतर आसमान में उड़ाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा। यानी आपका कबूतर कबूतर है, हमारा कबूतर कबूतर नहीं है। संडा कुत्ता टॉमी, संडा कुत्ता कुत्ता, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरे को फीलिंग नहीं है। यानी आप करे तो डांस है, हम करे तो मुजरा है, यही वाला वहां पे बैठ गया, क्योंकि अंजना ओम कश्यप जो बोले वही सही है। तो तिल मिलाई अंजना ओम कश्यप अब अपनी भड़ास निकाले तो निकाले कहां, क्योंकि आका से सवाल तो पूछ नहीं सकती है। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के विधायक पे ही बरस पड़ी, जबरदस्त लताड़ लगाई उन्होंने। अगला प्रवक्ता दिखाइए। खैर ये रहे कैरेक्टर 3। ऐसे ऐसे कैरेक्टर बहुत हैं जो कुछ दिनों से एकदम किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने में, साबित करने में लगे थे। आज इन मुट्ठी भर लोगों ने यह तय कर दिया कि ये लोग एकता में विश्वास करते ही नहीं है, ये एक राष्ट्र में विश्वास नहीं करते, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको क्या मालूम था कि एक दिन मुंह पे जूता पड़ जाएगा। एक दिन हमारे प्रधान सेवक, हमारे आका आएंगे और बोलेंगे हम समझाने में असफल रहे, हमारे बंधुआ मजदूर भी असफल रहे और हम इस कानून को वापस ले रहे हैं। तो ये इन्होंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब भाई कहते हैं समय है, अब प्रधान सेवक ने क्यों ऐसा किया है वो आप सोचिएगा। लेकिन भान बैंकरों का तो ऐसी की तैसी हो गई भाई, इनकी बैंड बज गई है। खैर मिर्ची तो लगी है, अब मिर्ची किस कदर लगी है वो आप देख रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ये ट्रैक्टर परेड नहीं, ये गुंडागर्दी दिल्ली की सड़कों पर। किसान ग्रुप्स waged a war on the state viewers, क्योंकि ना ही तो किसी के ऊपर वो भाव था कि इनको खालिस्तानी बोल दे, ना इनके ऊपर, उनके चेहरे पर मुस्कान था कि आज तो किसानों के ऊपर लठ पड़ा है, क्योंकि सब के सब चेहरे लड़के हुए थे। खैर अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो देखते रहिए, हम आपको ऐसी खबरें पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि एंकरों से मिलाना और मिलवाना, उनकी खूबियां बताना तो हमारा काम है, और खबरों से इधर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्योंकि खबरें नहीं, कपिल शर्मा का शो देखते हैं आप लोग। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।